अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद लोधी लंदन से। पाकिस्तान में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जवाब दर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सियासी गोलाबारी का दौर चल रहा है। कल ही बिलावल जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिलावल जरदारी ने इमरान खान के वालिद साहब को, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत थे, जनाब इकरामुल्लाह खान नियाजी मरहूम, के बारे में कहा कि वो करप्ट थे और उनको करप्शन के इल्ज़ामात के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने बरतरफ कर दिया था। मैं ये चीज़ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जनाब इकरामुल्लाह खान नियाजी मरहूम इंतहाई ईमानदार और दयानतदार शख्सियत थे। मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाली ये शख्सियत इंतहाई ईमानदार थे। यह ख़ानदान मियाँ वाली में क़याम पज़ीर था। पाकिस्तान के क़याम के बाद ये लोग मियाँ वाली में आकर आबाद हुए। दरअसल इनका ताल्लुक़ भारत के शहर जलंधर में बस्ती पठाना से था। खुशकिस्मती से मेरे बुजुर्ग भी बस्ती पठाना के बिल्कुल करीब धोगड़ी के इलाके जलंधर से ताल्लुक़ रखते थे। इसी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलावल जरदारी थोड़ा सा तारीख को पढ़ लें, देख लें। करप्शन तो मुल्क में तमाम सियासतदानों ने की है। कम से कम इमरान खान के वालिद करप्ट नहीं थे। और ये भी दुरुस्त है कि बिलावल जरदारी के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी किसी तरीके से भी करप्ट न थे। बाकी रह गई इनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो वो एक काबिल सियासतदान थी, टैलेंटेड लेडी थी और इंतहाई बहुत सारी अच्छी खूबियों को मालिक थी। करप्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बिलावल जानते हैं। उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी कि जिनको के जाना ही मिस्टर 10% के नाम से था, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं तबसरा करना चाहता। खुद सोच लीजिए कि हाकिम अली जरदारी बेम्बिनो सिनेमा से शुरू हुए, सिंध में उनकी थोड़ी सी ज़मीनें थी, उसके बाद उनके महल पेरिस में भी हैं, लंदन में सरे महल, पाकिस्तान में शुगर मिलें, ये कहाँ से आई ये आप सबको पता है। अगर पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से सियासतदानों के दरमियान ये झगड़ा चलता रहा, सियासी गोलाबारी होती रही, तो आप बताइए मुझे कि आजकल के दौर में कोरोना वायरस फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ना तो उसके ऊपर एपीसी होती है, ना उसके ऊपर हुकूमत के साथ ताउन करते हैं अपोजिशन लीडर। ये किस तरह का मजाक पाकिस्तान में चल रहा है। बिलावल से मैं कहना चाहूंगा कि बिलावल कम से कम इमरान खान की ये किताब जरूर पढ़ ले, इस किताब को जरूर पढ़ ले। और बिलावल को जो तकरीर लिख के देते हैं उनके मीडिया के इंचार्ज हैं, वो भी इस किताब को पढ़ें और बिलावल को बताएं कि इमरान खान के वालिद की शख्सियत क्या थी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा बिलावल को कि ये किताब भी वो जरूर पढ़ें। इसका तज़किरा मैंने बहुत दफा किया है, इसको जरूर पढ़ें। इसके अंदर जहां पे हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन का तज़किरा है, उसमें हाउस ऑफ जरदारी की करप्शन का तज़किरा भी मौजूद है, ये भी पढ़ लें। बिलावल के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है करप्शन का, उसके वालिद का, वो सोच लें, जरा देख लें इसको। इसके अलावा बिलावल से मैं ये भी कहूंगा कि कम से कम वो ये 2 किताबें भी पढ़ें। ये पीआईडी की छपी हुई है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की। भुट्टो साहब के खतूत हैं बेनज़ीर के नाम, ये भी पढ़ें। और ये भुट्टो साहब की किताब है ग्रेट ट्रेजेडी, ये भी पढ़ लें। फिर उनको अंदाजा हो जाएगा कि सियासत क्या होती है। इसी तरीके से लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को डिट्रैक्ट करना सियासत में, ये गलत है, सरासर ज्यादती है। इमरान खान के साथ आप सियासी चपकलिश चलाएं, उसकी मुखालफत करें, वो अलग बात है। जहां तक ताल्लुक है करप्शन का, कम से कम उसके वालिद करप्ट नहीं थे और नाम निकाले गए थे। मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर मुबशर हसन मेरे करीबी दोस्त थे। मरहूम ने मुझे खुद बताया था कि वो उनके क्लास फेलो थे इकरामुल्लाह नियाजी साहब के, कि वो किसी तरीके से भी करप्ट नहीं थे, सिविल इंजीनियर थे, उनकी जिंदगी करप्शन से पाक थी। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी भी करप्शन से पाक थी। तो जरदारी के वालिद मोहतरम मिस्टर 10% थे। और बदकिस्मती है इस कौम की कि वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत बने। हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वहां पर असूली सियासत नहीं हो रही, वसूली सियासत हो रही है। खुदा रहा इस कौम पर रहम करें हमारे सियासतदान, हमारे कौमी नुमाइंदे। पार्लियामेंट को अवाम के मसाइल के लिए इस्तेमाल करें, न कि अपने मफादात के लिए। खुदा हाफिज।